स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैडेट कॉलेज, पीएफ कॉलेज, किसी भी एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। फिर मैथमेटिक्स पोर्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने कवर करने हैं। अब आज के लेक्चर में इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा जो यूजुअली क्लास 7 पंजाब के बुक में नहीं होते लेकिन वो पेपर में आते हैं। जैसे कि उसका एक टॉपिक है हीरो फार्मूला। हीरोज फार्मूला, इसकी डिफिनेशन मैंने आप लोगों को अभी लिख ली कि इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन 3 ऑफ इट्स साइड्स इज गिवन। जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो तो हमने किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा, इसका फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस एन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द रूट। ये हीरो फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, एक ट्राइंगल है, उसके साइड्स है ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, तो ए बी सी, तो ये आ गया। अब ये एस कैसे आता है? तो एस बेटा असल में आते हैं पैरामीटर से। पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और पैरामीटर हमारे पास होता क्या है? पैरामीटर हमारे पास होता है 2s, याद रख लेना। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है कि पैरामीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 2s। तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो अगर आपको s चाहिए तो आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास होगा s। अब अगर आप ये ऊपर दोनों लाइन याद नहीं करें और सिर्फ ये स्टार वाली लाइन याद कर ले तो भी काफ़ी है। मतलब आपको s जब भी फाइंड करना हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब मैं आप लोग को इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हीरो फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ये जो सामने ट्राइंगल दिया हुआ है इसी का आपने एरिया मालूम करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन साइड्स की मेजरमेंट आपको दी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ इट्स साइड्स। साइड्स आपको कितने दिए हैं? साइड्स की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर, कॉमा 21 सेंटीमीटर, कॉमा 25 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया आपके पास ए बी सी के वैल्यूज। ए इज इक्वल टू 14, बी इज इक्वल टू 21 एंड सी इज इक्वल टू 25। ओके, या बेशक यहाँ मेंशन कर दें, सोल्यूशन के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 14, बी इज इक्वल टू 21 एंड सी इज इक्वल टू 25। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग को भी ये क्वेश्चन दूंगा, खुद सॉल्व करना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब सबसे पहले हमें इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए ए बी सी तो मिल गया, एस चाहिए। तो एस को फाइंड करने का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो एस इज इक्वल टू ए की जगह 14, बी की जगह 21 और सी की जगह 25 डिवाइडेड बाय 2। जब हम तीनों नंबरों को प्लस करें तो इससे 60 आता है और 60 को आप 2 पे डिवाइड कर ले तो s इज इक्वल टू 30। s इज इक्वल टू 30, यानी s की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यू लगा दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बस मैं सिर्फ लिख देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, जगह कम है मैं इसलिए डायरेक्ट उसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। हालांकि आपको फार्मूला एक दफ़ा यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने सामने लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। s इंटू एस माइनस ए, तो s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस ए, तो 30 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 25, ये हो गया। अब आप इसकी वैल्यू मालूम करें, मतलब ये जो सब्ट्रैक्शन है ये साथ कर लेना, तो इट विल बिकम 30 इंटू 30 में से 14 माइनस करेंगे तो 16, 30 में से 21 माइनस करेंगे तो 9। ओके, 30 में से 21 माइनस किया तो 9 और 30 में से 25 माइनस किया तो 5। अब आप क्या करेंगे? अब आप सिंपल इसका वो मालूम करेंगे, क्या कहते हैं, अंडर द रूट। तो ट्राइंगल ए बी सी
इज इक्वल टू, मैं अंडर रूट के लिए भी प्रॉपर स्टेप्स कर रहा हूँ, ठीक है, अंडर रूट के लिए भी प्रॉपर स्टेप्स कर रहा हूँ। अब प्रॉपर स्टेप्स को देखो कि कैसे करूँगा, गौर से देख लीजिएगा। 30 की जगह मैं लिख लूँगा 5, या इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, क्या कर दो, फैक्टराइजेशन। तो 30 की जगह आप लिख ले 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 2 आर 6, 6 5 आर 30। और 16 की जगह आप लिख लेना 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 9 की जगह 3 मल्टीप्लाई 3 और एक आखिर में 5 आ गया। मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आप लोग को अंडर रूट निकालना ईजी हो, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर पेयर बन जाएंगे तो हम बहुत इजीली अंडर रूट निकाल सकते हैं। अब देखो 3 के पेयर बन चुके हैं, ओके, 3 3 दफ़ा है तो आप 3 दफ़ा लिख लेना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 को कितने दफ़ा है, 2 आपको एक ही दफ़ा मिल रहा है तो आप एक ही दफ़ा 2 लिख लेना। 5 का पेयर बन रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और 4 का भी पेयर बन रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। इस स्टेप में जस्ट मैंने इन वैल्यूज़ को करीब करीब लिखा ताकि मैं इजीली अंडर रूट निकाल सकूं। अब जितने पेयर्स हैं मैं इसके ऊपर ऐसे बार लगा रहा हूं। इस बार का मतलब होगा कि इस पेयर से एक नंबर बाहर आ जाएगा, इस पेयर से एक नंबर क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इधर से 3 बाहर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पेयर हो तो एक नंबर बाहर आ जाता है। 5 का पेयर है तो 5 बाहर, अंडर रूट से बाहर, ठीक है, और 4 भी बाहर। अंडर रूट के अंदर सिर्फ आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 रह गया। अब 3 5 आर 15 और 15 4 आर 60, तो इसका आंसर आ गया 60 और 3 2 आर 6, तो 60 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 हीरो फार्मूले के ऊपर। अब मैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन भी कराने लगा हूँ, तो उसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हीरो फार्मूले के ऊपर ही है। हीरो फार्मूला आप कैसे पहचानेंगे कि हीरो फार्मूला लगाना है? 2 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो आप हीरो फार्मूले लगाएंगे, लेकिन उसके लिए दूसरी शर्त यह है कि उन्होंने अगर आपको तीनों साइड्स की मेजरमेंट दी हो तो तब आप लोग हीरो फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 60 मीटर, 153 मीटर एंड 11 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वालेकुम सलाम। तीनों साइड्स की मेजरमेंट दी है और आपने ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है, तो कैसे करेंगे? यूजिंग हीरो फार्मूला, यूजिंग हीरोज फार्मूला। हीरो फार्मूला में क्या कहता है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, तीनों साइड्स की मेजरमेंट दी है। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, और ये 11 आपका हो गया सी, ओके। तो हीरो फार्मूला में कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी का अगर आपने एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये क्वेश्चन मज़ीद इजी मेथड से कराने लगा हूँ, ठीक है। मतलब मैं पहले एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग अलग मालूम करके फिर यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो मैं पहले इधर सेंस में मैं सोल्यूशन यहाँ पे करने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एस फाइंड करें, तो एस का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो एस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 60 मीटर, बी की वैल्यू है, मीटर को साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है मीटर में ही है, बी की जगह 153 और सी की जगह 11 और 2 पे डिवाइड करना है। तो जब इन तीनों को मैं प्लस करूंगा तो इससे मेरे पास आ जाएगा 300 और ये 20 और ये 4, तो 324 डिवाइडेड बाई 2। 324 को 2 पे डिवाइड करें तो 16 2 जार और 2 2 जार, तो इसका मतलब है 162 मेरे पास एस की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर मीटर में दी है तो आप यहाँ पे एस की वैल्यू भी मीटर में ही लिख लेना। अब मैं इधर ही एस माइनस ए भी फाइंड करने लगा हूँ, ठीक है। तो s की वैल्यू 162 है और a की वैल्यू है 60। तो 162 में से अगर आप 60 माइनस करेंगे तो आपके पास 102 आ जाएगा। तो ये s माइनस ए भी आपके साथ आ गया।
अब मैं s माइनस बी फाइंड करने लगा हूँ, तो 162 में से b वाली वैल्यू माइनस करें, b 153 है, ठीक है। तो 12 माइनस 3 9 और 0, ठीक है, तो ये 9 ही आ जाएगा। और s माइनस सी, तो 162 माइनस 11, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 1 5, तो इससे आ जाएगा 151, ये आ गया s माइनस सी की वैल्यू। अब आपके पास ये चारों वैल्यूज़ आ गए। अब ये चारों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करने हैं जस्ट, ठीक है। एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, एस की वैल्यू कितनी है बच्चों? एस की वैल्यू है 162, एस माइनस ए कितना है? 102, एस माइनस बी कितना है? 9, एस माइनस सी कितना है? 151। ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुके हैं। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकालें। एक तरीका तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर आप स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करना चाहें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बड़े बड़े वैल्यूज़ में स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड चल जाता है, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो मैं थोड़ा सा टाइम आप लोग का भी लूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूँ, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, लेकिन आप लोग के पास वहाँ कैलकुलेटर का ऑप्शन तो नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोग को इधर फैक्टराइजेशन करा देता हूँ ताकि आप लोग को फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं आप लोग अभी थोड़ा सा टाइम इसलिए लूँगा ताकि मैं आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा सकूँ। अब देख लेना बेटा, मैं सबसे पहले 162 की फैक्टराइजेशन करता हूँ साइड पे। तो 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, और आगे 9 मल्टीप्लाई 9 लिख लें। अगर आपको कोई भी पेयर मिल रहा है ना तो पेयर को लाजमी यूटिलाइज करें, ठीक है। तो मैं 162 की जगह लिख लूँगा 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। 102 को मैं लिखूँगा 17 मल्टीप्लाई 6, तो 6 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। तो मैंने 102 की वैल्यू लिख ली 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 9 है तो 9 को 9 लिख ले, या 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लें ताकि 3 के पेयर्स बन जाए। 151, अब 151 मुझे नहीं पता किस चीज़ पे डिवाइड है, इसलिए मैं रैंडमली चेक कर लेता हूँ। 7 के ऊपर 17 के ऊपर ऐसे चेक कर लो, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, चेक करने लगा हूँ ना। नहीं, 7 से तो नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 70 का मतलब इससे नहीं होता। और अगर 151 को मैं सिर्फ 7 पे डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 7 2 जार 14, 1 आ गया, 1 को नीचे लेकर आए, 7 1 जार 7, 11 माइनस 7 4, इससे भी नहीं होगा। ओके 151 से पहले तो यहाँ मैंने एडिशन है उसमें थोड़ी सी गलती की है, क्योंकि मैंने ओरली कर लिया था। 60 प्लस 153 प्लस 11 से आता है 224, ठीक है। और 224 को आप 2 पे डिवाइड कर लें। जब आप 224 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो इससे आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा? 112, ठीक है। मतलब 60 प्लस 153 प्लस 11, तो इससे आता है 224। आप रफ वर्क में प्लस किया करें, मैंने नहीं किया था, ये मैंने गलती कर ली थी। देखिए 153 प्लस 60 प्लस 11, तो 4 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12, 1 कैरी, ये 224, और उसको 2 पे डिवाइड किया, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 112 आ गया। इसका मतलब मेरे पास s की वैल्यू 112 है, तो 112 में से 60 माइनस कर दे, ठीक है। तो 112 माइनस 60, तो इससे आ जाएगा 2, 11 माइनस 6 5, तो इट विल बिकम 52, ठीक है। हाँ, अगर आप क्वेश्चन को उस तरह रखना चाहते हो तब भी हो जाएगा, क्योंकि आपको असल में क्वेश्चन में मैंने 11 लिखा है, मुझे 111 लिखना चाहिए था, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूं ताकि आप लोग को मैं दोबारा समझा सकूं। असल में ना यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप लोगों से गलत हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ वर्क सामने नज़र आ रहे हैं, तो गलत ना हो जाए, ठीक है। सही है, मैं 1 मिनट दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। दोबारा वैल्यूज़ लिख देता हूँ। करेक्ट वैल्यूज़ है a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 153 एंड c इज इक्वल टू 111। ये मैंने 11 लिखा था, ठीक है। और मैं वही क्वेश्चन नंबर 2 ही कराने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं हीरो फार्मूले के लिए s निकालूंगा। तो s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो a की जगह 60,
बी की जगह 153 और सी की जगह 111, ये असल में 111 था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं 111 को करूँगा तो इसको प्लस करने से मेरे पास आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 162 मीटर के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ आपको मीटर में दिए हैं। अगर सेंटीमीटर में दिए है तो आप सेंटीमीटर लिख देना। अब मैं फाइंड करता हूँ s माइनस ए, तो s की जगह 162 माइनस 60, तो 162 में से जब मैं 60 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 102, कितना आएगा 102 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना, रफ वर्क किया करें, 60 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 102। अब मैं s माइनस बी निकाल लेता हूँ, तो s की वैल्यू है 162 और b की वैल्यू है 153, तो 162 माइनस 153, तो 5 माइनस 5 0, तो ये 9 ही आएगा, ये हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। और s माइनस सी, तो 162 माइनस 111, अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा सिर्फ 51, 162 माइनस 111, तो इससे आ जाएगा 51। अब ये वैल्यूज़ मैं फार्मूले में पुट कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इससे आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिल गया कि बस आपको सिर्फ फार्मूला सीखना है, हीरो फार्मूला, बाकी वैल्यूज उन्होंने जो भी दिया हो आप वही वैल्यूज यूटिलाइज करें, कैलकुलेशन में गलती ना करें। मैंने कैलकुलेशन में गलती कर ली तो सवाल आगे हल ही नहीं हो रहा था, फंस गया था, इसलिए कोशिश करें कि कैलकुलेशन में गलती ना किया करें। तो s की वैल्यू 162, s माइनस ए 102, s माइनस बी 9 और s माइनस सी 51। अब ये आ गया अंडर द रूट। अब मैं 162 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ बेटा? 162 के फैक्टर्स। तो 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 और 9 9 जार 81। तो 162 के मेरे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे, ए बी सी का एरिया फाइंड कर रहा हूँ, ये बन जाएंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और 102 के 17, 6 जार 102, तो 6 की जगह मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 51 आता है 17 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब है 17 का पेयर भी बन जाएगा। अब आप एक जैसे नंबर्स को करीब लिखो, जैसे 2 को 2 के करीब लिखे, 9 को 9 के करीब लिख लेना, 17 को 17 के करीब लिख लेना और 3 को 3 के करीब लिख देना। अब आप लोगों के लिए इजी हो गया ना, जब वो भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसके फैक्टराइजेशन इजीली निकल सके, फैक्टराइजेशन इजीली निकल सके, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन करोगे इजी होगा, मल्टीप्लाई में बहुत टाइम लगता है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिर्फ 6 to 7 मिनट्स होते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। 2 9s are 18, 2 9s are 18, 17 3s are 51। अब आपको जस्ट 51 और 18 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 51 मल्टीप्लाई 18, देखो मैं पूरा रफ वर्क कर रहा हूँ ताकि आप लोग को वहाँ रफ वर्क करना पड़े तो आप लोग इसी तरीके से कर सके। 8 1s are 8, 5 8s are 40, 1 1s are 1, 5 1s are 5, इधर से 8 इधर से 1 और इधर से 9, तो इसका आंसर आ गया 918 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है उसका नाम है ए बी सी, ये उसका एरिया हमारे सामने आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को 100% हीरो फार्मूला समझा दिया है। अब आप लोग को मैं एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ जो आप लोगों ने खुद हल करना है, ठीक है। आप लोग इस हीरो फार्मूले के बारे में मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को हीरो फार्मूले की 2 क्वेश्चन समझा दिए। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने खुद करने हैं और आंसर जो भी आए वो आप लोगों ने मुझे भेजना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, बल्कि क्वेश्चन लिखवाने के बाद बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, find the area of a triangle, find the area of a triangle whose sides are 12 centimeter
14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग खुद सॉल्व करें, शाबाश। और सॉल्व करके मुझे अपना आंसर भिजवा दें, और जो YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में मुझे अपने आंसर भिजवा दें। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करके सॉल्व करना शुरू करें, तब तक मैं दूसरे वाले लिख देता हूँ। Find the area of a triangle, two of sides which are, हाँ ये क्वेश्चन चेंज है, ये मैं खुद करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ पहला क्वेश्चन करें। टू ऑफ साइड्स विच आर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। दो साइड्स दिए हैं और तीसरा नहीं दिया, लेकिन पैरामीटर दे दिया, तो तीसरा साइड कैसे मालूम करेंगे? कुछ लोग तो खुद ही कर सकते हैं, वो खुद ही कर ले, और मैं आपको सिर्फ कुछ हिंट्स दे देता हूँ, लेकिन पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करें, शाबाश। पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लेंगे।